तो दोस्तों, आज से मैं एक नई मनहवा सीरीज शुरू कर रहा हूं। उम्मीद है आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। नए एपिसोड की शुरुआत में हम मरने से ठीक पहले आपकी जिंदगी आपकी आंखों के सामने नाच जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। एक बूढ़े मरते हुए आदमी ने शुई से कहा था कि वह अपनी माँ और बहन का ख्याल रखे। शुई का परिवार बहुत प्यार करने वाला था। उसकी माँ ने उसके स्कूल के लंच के लिए उसका पसंदीदा आमलेट पैक किया था। उसने अभी अभी एक नई पार्ट टाइम नौकरी पाई थी, इसलिए उसने उससे कहा था कि वह पैसों की चिंता न करे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसकी छोटी बहन ने तो अपना पसंदीदा कैंडी भी उसके साथ शेयर किया था। जाने से पहले उसकी माँ ने उसे याद दिलाया कि वह हमेशा याद रखे जो उसने उसे सिखाया था। लेकिन स्कूल में हकीकत बहुत क्रूर थी। आमलेट फर्श पर फेंक दिया गया और किसी के जूते के नीचे कुचल दिया गया। फिर उसके सहपाठियों ने उसे लाते मारना शुरू कर दिया। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि तुम जैसे कमजोर पिल्ले को किसी लड़की के लिए हीरो बनने का कोई हक नहीं है। यहाँ तक कि गुंडों में से एक की गर्लफ्रेंड ने भी उसे चेतावनी दी थी। उसने उसे उनसे गुस्सा न दिलाने को कहा और कहा कि उसे खुद का ख्याल रखना चाहिए, न कि उसका। घर लौटते समय जब वह सड़क पार कर रहा था, एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आया। शुई और ड्राइवर दोनों एक दूसरे को देखकर सदमे में जम गए। प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। ट्रक सीधे उससे टकरा गया। बरसात की रात के आसमान के नीचे खून से लथपथ पड़ा हुआ शुइची सोच रहा था कि क्या यह सच में अंत था। उसके आखिरी विचार उसकी माँ और उसकी छोटी बहन इसुसा के बारे में थे। वह उन्हें बचा नहीं पाने के दुख के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। उसके टूटे हुए शरीर के चारों ओर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। किसी ने एम्बुलेंस बुलाने की जल्दी की। जैसे ही उसका आखिरी आंसू गिरा, एक नीला तितली नीचे उड़ी और उसके चेहरे के सामने मंडराने लगी। अपने फीके पड़ते दिमाग में उसने एक कसम खाई, अपने अगले जीवन में वह अपने प्रियजनों की रक्षा अपने हाथों से करेगा। जैसे जैसे और लोग खामोशी से जमा होते गए, उसका खून सड़क पर फैलता रहा। इस बीच अर्कानास के जादुई महाद्वीप पर एक विशाल गोलाकार हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी एक उठे हुए मंच की ओर देख रहे थे। उसके नीचे खड़े एक के ऊपर एक पंखों वाली मूर्ति खड़ी थी। हवा तनावपूर्ण और पवित्र थी, क्योंकि हॉल में एक घोषणा गूंजी जिसमें वार्षिक दिव्य आशीर्वाद की शुरुआत की घोषणा की गई। 6 साल से कम उम्र के बच्चे देवताओं को अपनी सबसे कीमती चीज भेंट करेंगे। यदि भेंट स्वीकार की जाती है तो एक दिव्य दूत उतरेगा। वह आत्मा बच्चे के छिपे हुए जादुई तत्व को महसूस करेगी और उसे एक जादूगर बनने का मौका देगी। आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले किसी भी बच्चे को अपना नाम लिखवाना होगा। एक बच्चे ने अपनी माँ का आंचल खींचा और पूछा कि क्या उसकी कैंडी की भेंट उसे जादू सीखने देगी। उसकी माँ ने धीरे से समझाया कि भेंट कुछ मूल्यवान होनी चाहिए, जैसे कि रईसों के महंगे रत्न। पास में एक रईस महिला ने आंसू के आकार की बालियों की एक जोड़ी पेश की। गहरे नीले रंग के कांच जैसे रत्न सोने में जड़े हुए थे। प्रत्येक के ऊपर एक छोटा लाल मनका था। भीड़ हाँफ उठी। एक महिला ने चिल्लाकर कहा कि लेडी ब्लैंक का रत्न अविश्वसनीय रूप से कीमती था। रईस महिला ने शांति से जवाब दिया कि भेंट जितनी बड़ी होगी, आशीर्वाद मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उसका बेटा उसके बगल में खड़ा था, एक घमंडी मुस्कान के साथ। हॉल के दूसरी ओर आम लोगों ने आपस में फुसफुसाते हुए गपशप की कि रायन परिवार ने इस एक जुए में अपनी पूरी दौलत झोंक दी थी। फिर एक आदमी आगे बढ़ा। वह अपने पूरे परिवार के साथ आया। उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी सबसे छोटी बेटी। उनके पीछे एक बटलर एक विशाल बक्सा ले जा रहा था। भीड़ ने बुदबुदाया कि अगर वे इतनी दूर चले गए और फिर भी असफल रहे तो यह एक सच्चा त्रासदी होगी। होल्ट रायन परिवार का मुखिया था। उसने इस पल पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अपने वंश के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। लुकास रायन परिवार का 8वां बच्चा था। उसकी एक छोटी बहन जूलिया थी। सभी भाई बहनों में वे दोनों सबसे होशियार थे। होल्ट को यकीन था कि उन्हें उच्च श्रेणी का आशीर्वाद मिलेगा। पुजारी ने अगली भेंट के लिए बुलाया। यह जूलिया रायन थी। उसने मेज पर धीरे से एक ताज रखा। एक जादुई वृत्त तुरंत बन गया। इसने जबरदस्त शक्ति विकीर्ण की। उसे बिजली के देवता कही का आशीर्वाद मिला और वो लेवल 7 था। इतनी ऊंची आशीष 12 साल में एक बार आई थी। यह एक अविश्वसनीय प्रतिभा थी। हॉल ने घोषणा की कि उनके परिवार को देवताओं ने चुना है। मैजिक सर्कल से निकली रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जूलिया खुद भी समझ नहीं पाई कि अभी क्या हुआ। उसकी भेंट थंडर ट्रैक क्राउन थी। कुछ लोग फुसफुसाए कि रायन परिवार को अपनी सारी दौलत कुर्बान करने के बाद भी परिणाम उतना मूल्यवान नहीं लगा। फिर उन्हें याद आया कि अभी एक और बच्चा बाकी है। कई लोगों का मानना था कि असली लेजेंडरी खजाना वही पेश करेगा। होल ने धीरे से लुकास का टाई ठीक किया। वह अगला था।
मन ही मन होल को उससे और भी ज्यादा उम्मीदें थीं। बटलर ने लुकास को भेंट दी। जैसे ही यह प्रकट हुई, हर किसी को एक ठंडी राक्षसी आभा महसूस हुई। वे तुरंत समझ गए कि यह क्या था। मैजिक का आदि पुरुष वॉल्केनिस, आग का देवता। जूलिया ने अपने बड़े भाई के लिए चीयर किया। लुकास मुस्कुराया और उसे थम्स अप दिया। यहाँ तक कि पुजारी भी हिल गया था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई इतनी भयानक मूल्यवान चीज पेश करेगा। वह बता सकता था कि रायन परिवार का मुखिया अपना सब कुछ इसी एक बच्चे पर दांव पर लगा रहा था। लुकास ने तलवार मेज पर रख दी। अचानक आसमान बदल गया। गहरे भूरे बादल लाल और नारंगी लकीरों से जल उठे थे, जैसे आग राख में रेंग रही हो। यह हिंसक और झुलसा हुआ लग रहा था, जैसे खुद आसमान जल रहा हो। किसी ने ऐसा कभी नहीं देखा था। होल का मानना था कि यह उच्चतम संभव स्तर लेवल 9 होना चाहिए। आग बिना किसी चेतावनी के भड़क उठी, जंगली और चकाचौंध करने वाली हो गई। लुकास के चारों ओर आग एक हिंसक बवंडर में घूम गई। लुकास मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। जब तलवार अचानक उसके सामने दिखाई दी तो वह जम गया। फिर उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर एक छोटी सी आग देखी। अगले ही पल यह उसके हाथ में फैल गई। उसका शरीर ऐसे ऐंठा जैसे उसके अंदर कुछ फट गया हो। दर्द ने उसके गले से एक चीख निकाली, क्योंकि आग ने उसे एक साथ कुचल दिया और जला दिया। उसके ऊपर एक धधकता हुआ तलवार आकार ले चुका था। उसका ब्लेड पिघली हुई आग से बह रहा था। तलवार धीरे धीरे जल गई। कुछ क्षण बाद आसमान सामान्य हो गया। सभी इंतजार कर रहे थे, दिव्य आत्मा की तलाश कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि क्या आशीष पूरी हो गई थी। अचानक किसी ने वेदी की ओर इशारा किया। लुकास को उड़ते हुए भेजा गया। उसका शरीर हवा में मुड़ रहा था और उसके पीछे नीली ऊर्जा लटक रही थी। धूल और मलबा प्रभाव से बाहर फट गया। वह शांत पड़ा रहा, आंखें चौड़ी और खाली थीं। अपने भाई को उस हाल में देखकर जूलिया रो पड़ी। उसका परिवार उसके पास भागा। उन्होंने उससे जागने की विनती की। होल समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। पुजारी आखिरकार बोला, देवता ने उसे अस्वीकार कर दिया था। लुकास रायन को मैजिक के आदि पुरुष ने त्याग दिया था। एक तितली उसके शरीर की ओर उड़ गई। इस बीच आग के दायरे में किसी ने जोर से श्राप दिया। वह इस बात पर आग बबूला हो गया कि रायन परिवार ने उस शक्ति की पेशकश करने की हिम्मत की जिसने उसे एक बार लगभग मार डाला था। उस तलवार में अभी भी उस घाव का निशान था जिसने उसे घायल किया था। उसने उन्हें कभी माफ न करने की कसम खाई। एक छोटी सी आग की परी पास में फड़फड़ा रही थी, आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। वॉल्केनिस ने कहा कि उन्हें आभारी होना चाहिए। उसने बच्चे की आत्मा को केवल राख में जलाया था। आग की परी ने जल्दी से उसकी चापलूसी की, उसे उदार, दयालु और परोपकारी कहा। लेकिन परी ने कुछ अजीब देखा। एक दूसरी दुनिया की आत्मा बच्चे के शरीर में घुस गई थी। उसने पूछा कि क्या उसे भी जला देना चाहिए। वॉल्केनिस ने उसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि एक कीड़े को दूसरी दुनिया से मिटाने में समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने अपना ध्यान अगली भेंट की ओर लगाया। वह काफी अच्छी लग रही थी। तभी एक तितली लुकास के शरीर में घुस गई। जब उसकी आंखें खुली तो उनसे सुनहरी रोशनी निकली। उसी समय मार्शल गॉड के स्वर्गीय स्रोत के दायरे में लंबे लाल बालों वाला एक आदमी ध्यान में बैठा था, जिसमें से सूरज की रोशनी की तरह सुनहरी रोशनी बह रही थी। उसकी बाईं आंख बंद थी, फिर भी उसके नीचे से एक महीन चमक रिस रही थी। जब उसने दोनों आंखें खोली तो वे सोने की तरह जलने लगीं। वह ऐसे जमीन पर चला गया जो नीले आसमान को आईने की तरह दर्शाती थी। जैसे ही उसके पैर ने उसे छुआ, जमीन टूट गई। उसने गहरी सांस ली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, पूरा क्षेत्र टूट गया। नीचे एक अंधेरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। चमकती लाल आंखों वाला एक विशाल छायादार प्राणी तारों के समुद्र से उभरा। यह शक्ति का वह स्रोत था जो दुनिया को नियंत्रित करता था। उसके नीचे वह आदमी खड़ा था जो सोने की तरह चमक रहा था, शांत और निडर। आदमी ने पूछा कि क्या वह उसे उच्च आयाम में जाने से रोकने वाला है। प्राणी ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उसमें से एक अंधेरे प्रकाश की किरण निकली। वह हमला उसे पूरी तरह से मिटाने के लिए था। जब प्रकाश फीका पड़ गया तो आदमी सीधे उसमें से गुजरा। उसने एक ही मुक्के से उस प्राणी को मारा। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। शक्ति की एक विशाल लहर बाहर निकली जो शून्य में फैल गई। वह हल्के से हंसा। जैसे ही उसने देखा, टूटे हुए अवशेष जल गए। फिर वह सामने की रोशनी की ओर बढ़ गया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने टिप्पणी की कि यह तथाकथित शक्ति का स्रोत कुछ खास नहीं था। अचानक उसके पीछे एक धधकता सूरज जैसी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उसके जैसा एक छोटा पिक्सी दौड़ता हुआ आया, उसे लॉर्ड मार्शल गॉड पुकारते हुए। मार्शल गॉड ने शांति से पूछा कि उसके सेवक आत्मा ने उसके रास्ते को अवरुद्ध करने की हिम्मत कैसे की। उस क्षण उसने उसे महसूस किया। उसका पुराना साथी रेकू अभी नष्ट हुआ था। उसे अकार्निस महाद्वीप पर क्या हो रहा है
इसके बारे में जिज्ञासा हुई। सेवक आत्मा ने उसे ज्वालामुखी को आग उगलते हुए दिखाया। वह चौंक गया। 1000 साल पहले मार्शल आर्ट जादू से ऊपर था। अब उस अग्नि देवता वोल्कानस की पूजा की जा रही थी। उसे गुस्सा आया जब उसे याद आया कि उसने उस कमीने को तब लगभग काट डाला था। सेवक आत्मा ने टिप्पणी की कि अगर वह मार्शल आर्ट के प्रति इतना जुनूनी नहीं होता तो वह दयनीय देवता कभी इतना उन्मत्त नहीं हो पाता। उसने जवाब दिया कि मार्शल आर्ट के तरीके को फैलाना एक भारी बोझ था। उसके माथे पर एक छोटी सी लौ दिखाई दी। उसने स्वीकार किया कि उसे इसे विकसित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि फिर भी इसे पारित करना उसका कर्तव्य था और इसलिए उसके जैसा एक छोटा सा प्राणी खुद को अंतहीन प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर देता है। किसी ने धीरे धीरे होश संभाला। वह एक आवाज सुन सकता था। उसके दिमाग में भ्रम भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरा नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने मार्शल गॉड के अनगिनत समान चेहरों को अपने चारों ओर देखा। वह पूरी तरह से अवाक रह गया। मार्शल गॉड ने अपना परिचय मार्स के रूप में दिया। उसने घोषणा की कि वह उसे मार्शल गॉड ने अपना परिचय मार्स के रूप में दिया, गॉड का आशीर्वाद देगा। लुकास पूरी तरह से भ्रमित था। दूर से मार्शल गॉड छोटे सूर्यों की तरह एक आदर्श वृत्त में व्यवस्थित दिख रहे थे। मार्स ने अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स करते हुए अपना परिचय दोहराया। एक बार फिर उसने कहा कि वह उसे अपना आशीर्वाद देगा। एक सुनहरी रोशनी की किरण लुकास के सिर पर पड़ी। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और एक सूचना दिखाई दी। मार्शल गॉड का आशीर्वाद स्तर 9। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की स्तर सीमा हटा दी गई थी। वह मुश्किल से खुद को संभाल पाया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इसका क्या मतलब है। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसका शरीर शक्ति से भरा हुआ था। जिस बात ने उसका सबसे अधिक ध्यान खींचा वह यह थी कि आत्मा अविश्वसनीय रूप से कैसे फटी हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। उसे मर जाना चाहिए था और फिर भी वह जीवित था। अचानक यादें उसके दिमाग में भर गईं। उसे एहसास हुआ कि वह लुकास रयान बन गया है। उस एहसास ने उसे सोचा कि देवता उसके साथ खेल रहे हैं। स्पष्ट रूप से शुई एक ऐसे बच्चे के रूप में जादू की दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका था जिसे देवताओं ने अभी अभी छोड़ दिया था। इस दर पर उसके कुल वाले निश्चित रूप से उसे अस्वीकार कर देंगे। उसका नया जीवन उसके पिछले जीवन से भी बदतर हो सकता है। उसने अपनी माँ और बहन के बारे में सोचा और चिंतित महसूस किया, लेकिन कम से कम उसकी पुरानी दुनिया में वे उसके बीमा के पैसे पर जी सकेंगी। उसने नीचे देखा और अपने हाथों को चमकते हुए पाया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसे मार्शल गॉड का आशीर्वाद मिला था जब वह मार्शल आर्ट्स के बारे में जानता भी नहीं था। अचानक एक शोर ने उसका ध्यान फर्श की ओर खींचा। किसी ने गलती से कैंडी गिरा दी थी। उसे देखकर वह जम गया। यह जूलिया थी। वह रो पड़ी। वह अब खुद को रोक नहीं सकी। राहत की अधिकता से कि वह जाग गया था, वह आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। जेरेमी और अन्य लोगों के यह कहने के बाद कि वह कभी नहीं जागेगा, वह डर गई थी। उसने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया, उसे शांत किया। तभी उसे सचमुच एहसास हुआ वह लुकास की बहन जूलिया थी। उसी समय वह इजुसा के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसे बहुत दुख हुआ होगा जब वह मर गया था। वह पुनर्जन्म लेने पर सब कुछ खो चुका था, लेकिन इस बार अलग था। इस बार उसने इस जीवन में उन लोगों की रक्षा करने का फैसला किया जो उसके लिए कीमती थे। चाहे कुछ भी लगे, वह उन्हें अपनी पूरी ताकत से बचाता। और उस संकल्प के साथ उसने मार्शल गॉड को सब कुछ सौंप दिया। वेदी पर आर्सन मूर्ति ने अचानक एक आवाज की। फिर उसकी आंखें खून बहाने लगी। खून फर्श पर एक गहरे पोखर में बहने लगा। उस पोखर से एक महिला धीरे धीरे उभरी। उसने महसूस किया कि उस घृणित आदमी की उपस्थिति चली गई थी। वह मार्शल गॉड का जिक्र कर रही थी। उसने सोचा कि क्या वह मर गया था या बस इस दुनिया से चला गया था। उसके पास बहुत कम शक्ति बची थी, इसलिए वह नीचे बैठ गई और मूर्ति से टपकते खून को पीने लगी। वह उसका आनंद लेती हुई भी लग रही थी। मार्शल गॉड्स के रास्ते में न आने के कारण यह दुनिया जल्द ही उनकी हो जाएगी। 9 साल बाद रायन परिवार की संपत्ति में घंटी बजी और एक आदमी ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। लुकास काफी बड़ा हो गया था। वह जूलिया के जादू प्रशिक्षण समाप्त करने का इंतजार कर रहा था। उसने उससे मिलने जाने का फैसला किया। अचानक उसने अपने पीछे कुछ महसूस किया। एक कांटेदार बेल उसके शरीर में कसकर लिपट गई। लुकास परेशान दिख रहा था। वह पहले से ही जानता था कि यह किसने किया था।
यह जेरेमी था। जेरेमी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अभिवादन किया, यह कहते हुए कि उससे फिर से मिलकर अच्छा लगा। भगवानों द्वारा त्यागा गया बच्चा जेरेमी रायन परिवार का चौथा बच्चा था, जो लेवल 5 ब्लेसिंग वाला एक मैजिक छात्र था और लुकास का सौतेला भाई था। उसके बगल में खड़ी नौकरानी यह देखकर हैरान थी कि लुकास को अभी तक बाहर नहीं निकाला गया था। जेरेमी ने उसे याद दिलाया कि पिछला आंगन केवल परिवार के जादूगरों के लिए आरक्षित था। फिर बेलें लुकास के शरीर के चारों ओर कस गईं। उसने धमकी दी कि कुछ टूटी हुई पसलियों के बाद लुकास को आखिरकार सबक मिल जाएगा। लुकास ने बस जम्हाई ली। उसने शांति से कहा कि उसकी बहन बस उसका जादू अभ्यास समाप्त कर रही थी और किसी भी पल वापस आ जाएगी। लुकास ने फिर उसे घूर कर देखा और चेतावनी दी कि अगर वह बिजली से झुलसना नहीं चाहता है तो उसे अब छोड़ देना चाहिए। जेरेमी और नौकरानी दोनों डर से कांप गए। फिर भी जेरेमी ने कठोर दिखने की कोशिश की, लुकास पर अपनी बहन के पीछे छिपने का मजाक उड़ाया। उसने दावा किया कि वह बिजली से नहीं डरता। तभी बिजली उस पर गिरी। जेरेमी तुरंत झुलस गया। नौकरानी का चेहरा पीला पड़ गया। जल्द ही लुकास ने अपने पीछे किसी को महसूस किया। यह जूलिया थी। उसने अपनी गुलाबी छड़ी का उपयोग करके बिजली छोड़ी थी। उसने जेरेमी को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से उसके भाई को परेशान किया तो वह अगली बार उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसने गुस्से से अपना गाल फुला लिया। फिर उसने अपने बड़े भाई से कहा कि वह अब बेलों को हटा देगी। बेलें ढीली पड़ गईं और जमीन पर गिर गईं। लुकास ने उसके सिर पर थपथपाया और वह खुशी से मुस्कुराई। फिर उसने जेरेमी से पूछा कि क्या उसने सबक सीखा है और उम्मीद की कि वह फिर से कोशिश नहीं करेगा। जेरेमी गुस्से से जल उठा। नौकरानी ने जल्दी से उसे घसीट लिया। लुकास ने उसे ठीक ठाक भागते हुए देखा और टिप्पणी की कि जूलिया ने आखिरी बार उसे सचमुच आसान कर दिया था। जूलिया ने जवाब दिया कि अगर लुकास चाहता तो वह खुद जेरेमी को आसानी से हरा सकता था। उसने पूछा कि वह कभी वापस क्यों नहीं लड़ा। लुकास ने उसे याद दिलाया कि उसकी असली ताकत अभी भी उनका छोटा रहस्य था और वैसे भी उसने कहा उसकी छोटी बहन उसकी रक्षा करेगी। वह हल्के से मुस्कुराया। पुनर्जन्म लेकर लुकास के शरीर में आए हुए 9 साल हो गए थे। 9 साल पहले जिस दिन वह जागा था, लुकास के पिता उससे मिलने आए थे। लुकास को यकीन था कि उम्मीदों पर खरा न उतरने के कारण उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन इसके बजाय होल ने अपनी छड़ी फेंक दी। वह आगे बढ़ा, लुकास को कसकर गले लगाया और रोया। वह बस इस बात से खुश था कि उसका बेटा जाग गया था। बस इतना ही मायने रखता था। लुकास ने चुपचाप सिर हिलाया। होल एक नाइट ऑर्डर का नेतृत्व करता था, इसीलिए वह शायद ही कभी घर पर होता था। फिर भी वह एक अच्छा पिता था जो वास्तव में अपने बच्चों की परवाह करता था। जब होल को पता चला कि लुकास ने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है तो उसने तुरंत उसे सलाह से भरा एक पत्र भेजा। उसने लुकास को बताया कि पारिवारिक पुरालेख में मार्शल आर्ट्स की पुरानी किताबें थीं और उम्मीद थी कि वे उसके प्रशिक्षण में मदद करेंगी। इसलिए लुकास तहखाने में चला गया। उस पत्र की बदौलत उसके मन में एक साहसिक योजना आकार लेने लगी। युवा लुकास अचानक गायब हो गया। एक नौकरानी चिंतित हो गई क्योंकि वह हर दिन अकेले भाग जाता था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सयोनारा।